हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्ट अकेडमी। इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैराथन टेस्ट सीरीज़ का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, और हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन हम जो है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है या जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनसे हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है आगामी एग्जामिनेशन देखेंगे और एक डेप्थ एनालिसिस हम आपको देने की जो कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Who among the following said the security, यहाँ पर सिक्योरिटी होगा जनरली, यहाँ पर सेफ्टी होगा, ये गलत टाइप हो गया। द सेफ्टी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ब्रिटेन लाइज इन दी ऑर्डरली एंड टाइमली विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो निम्न में ऐसे किसने कहा था कि भारत की सुरक्षा और ब्रिटेन की भी जो है भारत से ब्रिटिशों की व्यवस्थित और समय पर वापसी में निहित है। तो आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 भी अगर आपने देखा होगा मेरे पार्ट 3 वीडियो में, तो वो भी सेम यही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड द क्वेश्चन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इज अ क्वेश्चन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वुड डिसअपीयर विद देयर विड्रॉल। तो निम्न में ऐसे किसने कहा था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की देन है और उनके हटने के साथ ही गायब हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ये जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी महात्मा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था कि जो क्वेश्चन जो रहता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ये क्रिएशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट की और वुड डिसअपीयर विद देयर विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 2nd सेंचुरी एडी इन नॉर्थ इंडिया। तो नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर देखिए नॉर्थन इंडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है और ये 5th सेंचुरी एडी में जो ये जो है शुरू हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो जाएगी, इसकी शुरुआत जो है 5वीं शताब्दी से हुई थी। तो ए वन ऑप्शन जहाँ पर है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ए और सी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ मंडपास इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल स्क्रीन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ नगरा स्टाइल। तो मुख्य मंदिर के सामने मंडपों की उपस्थिति नगरा शैली की एक प्रमुख विशेषता में से एक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएगी। जो मंडप रहता है ये प्रिंसिपल सीन के जो सामने रहता है, तो बी इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में, इसको जो है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला गया। कुछ एक फीचर जो रहते हैं नगरा स्टाइल किसमें रहता है, टेंपल जो है जनरली फॉरवर्ड करता है पंचयतन स्टाइल ऑफ टेंपल मेकिंग, जो कि कंसिस्ट करेगा इसमें सब्सिडियरी सीन जो है बनाए जाते हैं, सब्सिडियरी मंदिर बनाए जाते हैं, लेट आउट इन सर्क्यूसिफाइड ग्राउंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल सीन। और प्रेजेंस रहती है असेंबली हॉल्स की और मंडप्स की इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल सीन। और आउटसाइड द गर्भगृह जहाँ पर जो है मेन जो मूर्ति रखी जाती है प्रिंसिपल डैटी की। इसके बाद जो इमेजेस ऑफ रिवर गोडेस गंगा यमुना जो प्लेस की जाती है, ध्यान रखना गर्भगृह के बाहर जो है जो माताएं हैं, रिवर माताएं हैं, नदियां जो माताएं हैं गंगा और यमुना, इनकी जो है इमेजेस जो हैं तस्वीरें जो रखी जाती हैं। देयर वर नो वाटर टैंक्स, कोई भी वाटर टैंक और रिजर्वर नहीं होता है इन टेम्पल्स में, जबकि जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है वहाँ पर वाटर टैंक्स और रिजर्वर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक अ नेशन इन मेकिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी के द्वारा जो है अ नेशन इन मेकिंग बुक जो है लिखी गई है। और देखिए दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दादा भाई नौरोजी की, इसके साथ साथ रुस्त गुफ्तगूर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इनकी। और वॉइस ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण है। वॉइस ऑफ इंडिया जो है आपका न्यूज़पेपर था दादा भाई नौरोजी का। उसके बाद अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को पॉलिटिकल गुरु कंसिडर किया जाता है महात्मा गांधी जी का। और हितवाड़ा न्यूज़पेपर है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। और देखिए फिरोज शाह मेहता की अगर हम बात करें तो ये जो है एक इंडियन पॉलिटिशियन और लॉयर थे और इनका संबंध भी जो बम्बई से है। फिरोज शाह मेहता देखिए वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एसोसिएशन है एक बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको जो है बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तिलांग जी के द्वारा 1885 में शुरू किया गया था। देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी की बात करें तो वन ऑफ द फाउंडर्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के, और प्रोटेंड है ये ऑटोनॉमी विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और ये जो है कि इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर भी रहे 1874 तक। उसके बाद ये जो है एक टीचर बन गए। इनके द्वारा देखिए फाउंड किया गया था रिपन कॉलेज, और बाद में इनके द्वारा जो है इसका नाम जो अपने नाम से रख दिया गया कोलकाता में। और इनके द्वारा परचेज किया गया था दी बंगाली न्यूज़पेपर ही एडिटेड फॉर 40 ईयर्स टू प्रोपेगेट हिज नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट। और ये जो ट्विस्ट अपॉइंटेड हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनके द्वारा जो है अपील किया गया था ब्रिटिश को टू मॉडिफाई 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल।
एंड इन 1921 ही वाज नाइटेड एंड एक्सेप्टेड ऑफिस एज अ मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बंगाल। और देखिए ये रिटायर्ड हुए थे, ही रिटायर्ड टू राइट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाद में रिटायर्ड हो गए थे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए, नेशन इन मेकिंग 1925। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नॉन रेगुलेशन सिस्टम। तो निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने गैर विनियमन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड इलेनबोरो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा जो है नॉन रेगुलेशन सिस्टम शुरू किया गया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर 1848 से 56 और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके समय की महत्वपूर्ण जो एक पॉलिसी थी, एक्सपेनिस्ट्री पॉलिसी थी, विस्तारीकरण की पॉलिसी थी, जिसमें अगर कोई भी राजा विदाउट अपने लीगल हेयर के जो है मर जाता है तो उसका जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश के अंदर जो है सीमित हो जाती थी। तो देखिए जो डलहौजी का जो चीफ जो एम था ये था कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और फॉर द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज ही डिवाइस्ड द नॉन रेगुलेशन सिस्टम अंडर विच कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। और ये जो है मेड रिस्पॉन्सिबल होते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और इनके द्वारा जो सारी पावर रिलेटिंग टू जस्टिस, पुलिस एंड लैंड रेवेन्यू जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो दे दी गई थी। इस साथ देखिए अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनका टेन्योर जो 1828 से 1835 तक रहा। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और बंगाल सती रेगुलेशन इन 1829 में इनके टाइम पे आई, तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बंद किया गया। लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो का जो टेन्योर है ये 1869 से 1872 तक रहा। और देखिए लॉर्ड मेयो को जो है इनका जो वध किया गया था, एसेसिनेटेड किया गया था पठान शेर अल अफरीदी। तो एकमात्र ऐसे वाइसराय हैं जिनका वध हुआ था ऑफिस के दौरान। और इनके द्वारा देखिए स्टार्ट की गई थी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और सेंसस जो है इनके टाइम में फर्स्ट टाइम जो 1871 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे जो हेल्ड की गई थी। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके द्वारा जो सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द चेंजेस मेड विद इंडियन आर्मी आफ्टर 1857 रिवॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है हमने बताना है। तो 1857 की विद्रोह के बाद भारतीय सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनीज यूरोपियन फोर्सेज वर मर्ज्ड विद द क्राउन ट्रूप्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यूरोपीय सेनाओं का जो है क्राउन सेनाओं में विलय कर दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो है मर्ज बाद में कर दिया गया था। दूसरा है द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन टू इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड एंड फिक्स्ड एट 1:2 इन बंगाल आर्मी। सही बात है, लेकिन मद्रास और बॉम्बे आर्मी में ये 2:5 था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाएगी। तो बंगाल सेना, मद्रास और बॉम्बे सेनाओं की भारतीय तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ाकर 1 से 2 कर दिया गया था। तो 1 से 2 सिर्फ और सिर्फ जो है ये बंगाल आर्मी में किया गया था, मद्रास और बॉम्बे आर्मी में 2:5 कर दिया था। और यूरोपियन ट्रूप्स वर कैप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन। तो सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स को ही की जियोग्राफिकल मिलिट्री पोजीशन में रखा गया था। द ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन। तो इंडियंस को जो है ऑफिसर्स कॉर्प्स में नहीं डाला जाता था, इसको भी स्ट्रिक्टली जो मेंटेन किया गया था। तो ये आप स्क्रीन पास करके इन सब चीज़ों में देख सकते हैं। तो आप देखना जो प्रोपोर्शन जो था यूरोपियंस का टू द इंडियंस आर्मी वाज रेज्ड एंड फिक्स्ड एट 1:2 इन बंगाल आर्मी एंड 2:5 इन मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज। तो अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपके ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वीरेंद्रनाथ संसवाल या डी श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसको लंदन में फाउंड किया गया था 1905 में बाई श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन इसका एक जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन इसका एक संविधान था। एंड इसके जो एम्स थे ये था सिक्योर होम रूल फॉर इंडिया एंड टू कैरी ऑन अ जेन्युइन इंडियन प्रोपेगेंडा इन दिस कंट्री बाई ऑल प्रैक्टिकल मीन्स। और इसकी मेंबरशिप जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए ही जो है रखी गई थी। और इसको देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स जो है भारतीय मूल के जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे लंदन में उनसे जो है मिला, विद्यार्थियों से मिला। और अदर इंडियन पॉपुलेशन जो भी थी ब्रिटेन में उनसे उसका इसको जो काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट मिला। इस तरह में देखना एनी बेसेंट जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है एनी बेसेंट के। बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश, इनके 2 महत्वपूर्ण जो है आपके न्यूज़पेपर थे। इसके साथ साथ शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो है ये वर्ड्स थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के जो है वर्ड्स थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म होम चार्जेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होम चार्जेस शब्द में से किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक ड्रेन, बी ट्राइबल पॉलिसी, सी प्रिंसिपल स्टेट या डी इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो आर्थिक पलायन, जनजातीय नीति, रियासती या व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इकोनॉमिक ड्रेन या आर्थिक पलायन से रिलेटेड जो है ये जो है
टर्म रिलेटेड है। तो देखिए ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नॉर्जे और आपके आर सी दत्त और उमेश चंद्र दत्त और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे इंडिया के द्वारा जो पुट फॉरवर्ड की गई थी, लेकिन मेन जो श्रेय जाता है इकोनॉमिक ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, ये जो है दादा भाई नॉर्जे को जाता है। तो देखिए होम चार्जेस जो है अगर बात करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सपेंसेस इन रिटेन बोर्न बाय द इंडियन ट्रेजरी। तो देखिए होम चार्जेस जो है काफ़ी बड़ा जो ह्यूज बर्डन था फाइनेंशियल एंड कंट्रीब्यूटेड टू दी सस्टेन एंड कंटिन्यूस डेफिसिट इन द बजट थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। होम चार्जेस में देखिए पेंशन होगी ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को, मिलिट्री को एंड अदर स्टोर्स परचेज इन इंग्लैंड। तो देखिए जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे ब्रिटिश ओरिजिन के, ये भारत में काम करते थे और जब इनको जो पेंशन मिलती थी, जब ये अपने घर वापस भी चले जाते थे, तो इंडियन ट्रेजरी से ही इनको जो पेंशन दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीपावली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू बीच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दीपावली घोषणा न्यूज है किस वाइसराय गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो देखिए आपके ऑप्शन है ये लॉर्ड विलिंगटन होगा ये, B1 इज लॉर्ड लिनलिथगो, C1 इज लॉर्ड रीडिंग एंड D1 इज लॉर्ड इरविन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दीपावली डिक्लेरेशन जो हमारी लॉर्ड इरविन से रिलेटेड है। तो देखिए लॉर्ड इरविन जो है आपके वाइसराय रहे थे 1926 से 31 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण जो देखिए इनका जो है टेन्योर रहा। तो साइमन कमीशन जो है भारत जो है इनके टाइम पे ही जो है 1928 में इंडिया आया था। इसके बाद इंडियन रेजोल्यूशन 1929 में कांग्रेस द्वारा इनके टाइम पे पास की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी यात्रा जो इनके ही टेन्योर में जो है की गई थी। इसके साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को जो है हुआ था, जिसके तहत जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM थी इसको विड्रॉन कर दिया गया था। और हार्ट और बटलर जो कमेटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हार्कोट बटलर कमेटी जो कि इंडियन स्टेट कमीशन जिसको बोला जाता है, ये 1927 में इनके टेन्योर में जो है अपॉइंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वंदे मातरम बिकम दी बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट थीम सॉन्ग। तो वंदे मातरम बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का जो थीम सॉन्ग बन गया था, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद ये जो मूवमेंट जो ये जो चलाई गई थी। तो शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किए गए थे लोकमान्य तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, टू स्प्रेड स्वदेशी मैसेज एंड बॉयकॉट मूवमेंट अमंग द मासेस। तो जनता के बीच स्वदेशी संदेश फैलाने और बहिष्कार आंदोलनों के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा पश्चिमी भारत महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव जो आयोजित किए गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो ठीक हो जाएगी। तो बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो पास हुई थी कोलकाता सिटी ऑन अगस्त 7, 1905, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था बॉयकॉट दी मैनचेस्टर क्लॉथ एंड सॉल्ट फ्रॉम लिवरपूल। वंदे मातरम जो है बिकम हो गया था बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट थीम सॉन्ग, बॉयकॉट एंड पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इसमें चलाया गया। अनदर फॉर मास वायोलेशन ड्यूरिंग बाय द स्वदेशी मूवमेंट्स वाज कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर समितिज। अश्विनी कुमार दत्त स्कूल टीचर सेट अप द स्वदेशी बंधव समिति इन बैरिसल, वाज द बेस्ट नॉन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ देम। और शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र में जो ऑर्गेनाइज किए गए थे लोकमान्य तिलक के द्वारा, ताकि स्प्रेड किया जा सके स्वदेशी मैसेज एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स अमंग द मासेस। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप इस तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय नेशन।